हेलो फ्रेंड्स, चलिए एक इंग्लिश न्यूज आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। हेडलाइन है, चेंजेस इन वेदर लीड टू स्पाइक इन इलनेस अमॉन्ग किड्स। चेंज का अर्थ होता है बदलाव। किसमें? इन वेदर। वेदर मतलब मौसम। तो मौसम में जो बदलाव है वह लीड टू करता है। लीड टू करने का मतलब है आगे ले जाना या किसी चीज़ का कारण बढ़ना। तो किस चीज़ का कारण बनता है? स्पाइक। स्पाइक मतलब होता है सडनली इंक्रीज, तेज़ी से बढ़ना। इलनेस, बीमारियों का। अमॉन्ग किड्स, बच्चों के बीच में। तो तेज़ी से जो मौसम में बदलाव है वह कारण बनता है किसका? स्पाइक ऑफ इलनेस, बीमारी में उछाल आने का। अमॉन्ग किड्स, बच्चों के बीच में। यही हेडलाइंस है। अब हम इसे मेन न्यूज में समझते हैं। रांची न्यूज कहाँ से? रांची झारखंड से है। द फ्लक्चुएटिंग वेदर पैटर्न्स। फ्लक्चुएटिंग का अर्थ होता है उतार चढ़ाव। तो उतार चढ़ाव या रूपांतरित होना। तो उतार चढ़ाव वाले जो वेदर हैं, मौसम पैटर्न्स हैं, इज़ टेकिंग अ टोल। टेक अ टोल का मतलब है, टोल का मतलब होता है संख्या, या यहाँ पर टेक ए टोल का मतलब है नकारात्मक प्रभाव, एडवर्स इफेक्ट। क्या करता है? असर डालता है, नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है ऑन पीपल्स हेल्थ, लोगों का स्वास्थ्य के ऊपर। स्पेशली, विशेष रूप से, दैट ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों के ऊपर। फॉलोइंग द रिसेंट शॉवर ऑफ द फर्स्ट मानसून रेन। रिसेंट शावर, रिसेंट मतलब हाल का ही, शावर मतलब क्या था? बौछार। द फर्स्ट मानसून रेन, तो जो पहला मानसून का रेन हुआ, बारिश हुआ, उसके बाद फॉलोइंग द रिसेंट फर्स्ट शावर ऑफ मानसून। एन अलार्मिंग नंबर, अलार्मिंग नंबर का क्या होता है? चिंता वाला नंबर, चिंताजनक संख्या। ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों की। हैज़ बीन एडमिटेड, वह क्या हुआ? एडमिट हुआ। एडमिट मतलब भर्ती होना। तो वो भर्ती हुए हैं 2 हॉस्पिटल्स, अस्पतालों में। प्रॉम्प्टिंग कंसर्न, अब ये क्या है? प्रॉम्प्टिंग कंसर्न है, चिंता का विषय है। अमॉन्ग हेल्थ केयर प्रोफेशनल, किसके बीच में? हेल्थ केयर प्रोफेशनल मतलब डॉक्टरों के बीच में। एंड पेरेंट्स अलाइक, और पेरेंट्स के बीच में, माता पिता के बीच में समान रूप से। अलाइक मतलब है समान रूप से। नेक्स्ट पैरा है, द आउट पेशेंट, जो बाहरी रोगी विभाग होता है, डिपार्टमेंट। ओपीडी, बाह्य रोगी विभाग। ओपीडी ऑफ रिम्स, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रिम्स का। हैज़ बीन अ 20% इंक्रीज, उसमें क्या हो गया? बढ़ोतरी हो गई, वृद्धि हो गई। कितना? 20% का इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज मतलब वृद्धि होना। इन द नंबर ऑफ माइनर्स, किसका नंबर में? नंबर मतलब है संख्या, तो किसकी संख्या में? माइनर्स की संख्या में। माइनर्स मतलब नाबालिग, नाबालिगों की संख्या में। जो क्या कर रहे हैं? सीकिंग, सीक मतलब मांगना, चाहना। तो मांग कर रहे हैं किस चीज़ के? या फिर ज़रूरत होना। तो ज़रूरत है उनको किसका? मेडिकल केयर, चिकित्सीय देखभाल की ज़रूरत है। द आउट पेशेंट ऑफ डिपार्टमेंट ओपीडी ऑफ राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हैज़ बीन रजिस्टर, उसने क्या किया है? 20% इंक्रीज को देखा है। 20% में वृद्धि हुई है बाह्य पेशेंट में। जिसको ज़रूरत है और उसमें संख्या किसकी ज़्यादा? माइनर्स की है। सीकिंग मेडिकल केयर, जिनको मेडिकल केयर की ज़रूरत है। सरपासिंग, सरपासिंग का क्या मतलब होता है? पार कर जाना, पार कर गया है। जो नॉर्मल सीजनल फिगर्स है, जो सामान्य, नॉर्मल मतलब सामान्य, सीजनल मतलब मौसम का जो आंकड़ा है, फिगर्स आंकड़े हैं, उसको क्या कर गया? पार करते हुए। डॉक्टर से, डॉक्टरों ने कहा, द स्पाइक, जो ये जो तेज़ी से बढ़ रहा है, इज़ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। डायरेक्टली मतलब सीधे तौर पर। एट्रीब्यूटेबल का क्या मतलब? जिम्मेदार होना। टू द रीजन्स, क्षेत्र का। एरेटिक, एरेटिक का क्या मतलब होता है? अनियमित। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, जो अनियमित टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है, टेम्परेचर में उतार चढ़ाव है क्षेत्रों का, वह डायरेक्टली सीधे तौर पर जिम्मेदार है। एट्रीब्यूटेबल है किसका? ये जो स्पाइक हुआ है, वृद्धि हुआ है पेशेंट में, उसका। विच आर मेकिंग चिल्ड्रेन मोर सस्पेक्टेबल टू इलनेस, वह क्या कर रहा है? विच आर मेकिंग, जो बना रहा है बच्चों को मोर सस्पेक्टेबल, ससेप्टेबल का मतलब क्या होता है? संवेदनशील। टू इलनेस, तो बीमारी के प्रति बच्चों को क्या बना रहा है?
सेप्टेबल बना रहा है टू इलनेस, बीमारी के प्रति बच्चों को क्या कर रहा है, संवेदनशील बना रहा है। डॉक्टर अमर वर्मा ने क्या कहा है, हेड ऑफ द रिम्स पीडियाट्रिक, जो बाल चिकित्सा विभाग है, डिपार्टमेंट है पीडियाट्रिक मतलब बाल चिकित्सा विभाग के जो हेड हैं, प्रमुख, उन्होंने कहा है, क्या कहा, कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ, पिछले महीने की तुलना में, प्रीवियस मंथ के कंपेयर में, द नंबर ऑफ माइनर्स, जो नाबालिगों की संख्या है, इन ओपीडी में, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में, हैज़ इंक्रीज्ड, वह क्या हो गया है, बढ़ गया है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। द मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट, अभी जो अधिकांश पेशेंट हैं, इज़ एडोलेसेंट हैं, एडोलेसेंट का मतलब क्या होता है, किशोर है, बच्चे हैं, विथ सिम्टम्स, उनको लक्षण है, क्या लक्षण है, और वायरल डिजीज, जो वायरल बीमारियां हैं उनका लक्षण है। सम आर आल्सो एग्जिबिटिंग सम, एग्जिबिट मतलब क्या था, दिखाना या दिखता है, तो कुछ में क्या दिख रहा है, यह भी दिख रहा है, डेंगू का लक्षण दिख रहा है। सम आर आल्सो एग्जिबिटिंग डेंगू सिम्टम्स, उसमें डेंगू के भी लक्षण दिख रहे हैं। इन एडिशन टू द फीवर, फीवर के अलावा, इन एडिशन टू द फीवर, फीवर के अलावा, अतिरिक्त, कोल्ड, कफ एंड कंजेशन का मतलब होता है रक्त जमाव। पेरेंट्स आर ब्रिंगिंग, तो फीवर के अलावा क्या, इन एडिशन टू फीवर, कोल्ड एंड कंजेशन, पेरेंट्स आर ब्रिंगिंग, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं, देयर चिल्ड्रेन, इन तीनों के अलावा, किसके अतिरिक्त, फीवर के, कोल्ड के, और जो कंजेशन है उसके अलावा, पेरेंट्स आर ब्रिंगिंग, पेरेंट्स लेके आ रहे हैं, माता पिता, देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को, फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए, ऑफ स्किन एलर्जीज, जो त्वचा की एलर्जी होती है उसके लिए भी बच्चों को अस्पताल लेकर आ रहे हैं। किसने बताया है, ये बताए हैं डॉक्टर अमर वर्मा, हेड ऑफ द रिम्स पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के। सिमिलरली, इसी तरह से, सिमिलरली का क्या अर्थ होता है, इसी तरह से, इन द रश इन, रश मतलब भीड़, इन ओपीडी हैज़ इंक्रीज्ड, वह ओपीडी में क्या हो गया, बढ़ गया है, बाई 10%, 10% एट सदर हॉस्पिटल, दूसरे अस्पताल की बात हो रही है कि 10% सदर हॉस्पिटल में भी जो ओपीडी में है भीड़ बढ़ गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार ने कहा, ड्यूरिंग द मानसून सीजन के दौरान, द इंसिडेंस का मतलब है घटनाएं, किसकी चीज़ का, वायरल, रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन संबंधी, एंड कोल्ड रिलेटेड, और जो सर्दी रिलेटेड इलनेस है, सर्दी से संबंधित जो बीमारियां हैं, इंक्रीज बढ़ जाती है, ड्यू टू द एराटिक वेदर। एराटिक का क्या अर्थ होता है, अनियमित, तो अनियमित वेदर, मौसम के कारण ये सब समस्याएं जो हैं बढ़ जाती है, इंसिडेंस ऑफ वायरल, रेस्पिरेटरी एंड कोल्ड रिलेटेड इलनेस। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द हॉस्पिटल्स ओपीडी, तो हॉस्पिटल का ओपीडी क्या होता है, इज़ विटनेसिंग, विटनेस मतलब किसी चीज़ को देखना, किसी का साक्ष्य होना, तो विटनेसिंग देख रहा है, एन इंक्रीज, एक इंक्रीज को, वृद्धि को, इन द नंबर ऑफ पेशेंट, रोगियों की संख्या में, सीकिंग, जिनको ज़रूरत है, किस चीज़ की, मेडिकेशन मतलब है दवाई, तो जिनको दवाई की ज़रूरत है। डॉक्टर अमित मोहन, अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, एक विशेषज्ञ हैं, बाल विशेषज्ञ हैं, एट सेंटेविटा हॉस्पिटल, कहा, उन्होंने कहा, अमित मोहन, जो डॉक्टर अमित मोहन, वह कहाँ के हैं, सेंटेविटा हॉस्पिटल के चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने कहा, दिस अनप्रिडिक्टेबल का क्या अर्थ होता है, अप्रत्याशित, जिसके बारे में पता ना लगाया जा सके, वेदर कंडीशन, जो अप्रत्याशित वेदर कंडीशन है, मौसम की स्थिति है, हैव एक्सपोज, उन्होंने एक्सपोज किया, एक्सपोज मतलब क्या, किसी चीज़ को खुलासा करना, खुला छोड़ देना, चिल्ड्रंस, बच्चों को अनावृत कर देना, टू अ गैमट का क्या अर्थ होता है, गैमट का मतलब विस्तार, स्कोप, रेंज ऑफ हेल्थ इशू के बीच में एक्सपोज कर दिया है बच्चों को, हेल्थ की जो समस्याएं हैं उसके बीच में, इंक्लूडिंग, अब इसमें शामिल क्या है, कफ, कोल्ड, रेस्पिरेटरी, खांसी, सर्दी, रेस्पिरेटरी, श्वसन संबंधी जो डिस्ट्रेस है, चिंताएं हैं, संकट है, डिस्ट्रेस का मतलब संकट, एंड अदर रिलेटेड, और जो दूसरे रिलेटेड संबंधित वायरल इन्फेक्शन है, वायरल संक्रमण है, उसके बीच में क्या कर दिया, बच्चों को एक्सपोज कर दिया, खुला छोड़ दिया। जो वेदर कंडीशन है, कैसा वेदर कंडीशन है, तो अनप्रिडिक्टेबल है। द एब्रप्ट मतलब क्या होता है, अचानक, तो अचानक जो चेंज है, बदलाव, फ्रॉम स्corching हीट,
किससे? स्कॉचिंग हीट। स्कॉचिंग हीट का मतलब क्या था? चिलचिलाती हुई गर्मी से टू द हेवी रेनफॉल, भारी बारिश। कैसा मौसम का चेंज है? द एब्रप्ट चेंज, अचानक जो मौसम में अचानक जो बदलाव है, फ्रॉम स्कॉचिंग हीट, चिलचिलाती हुई गर्मी से टू हेवी रेनफॉल, भारी बारिश के बीच में, हैज़ लेफ्ट, उन्होंने क्या किया? लेफ्ट किया। दिस मेनी चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चों को अफेक्टेड, तो बहुत सारे बच्चों को क्या कर दिया? अफेक्ट कर दिया है, मतलब प्रभावित कर दिया है। विथ देयर इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज, उसका इम्यून सिस्टम को क्या करके? कॉम्प्रोमाइज़ करके। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब क्या होता है? समझौता करना, जोखिम में डालना। तो जोखिम में डालते हुए क्या कर दिया है? बहुत सारे चिल्ड्रन को क्या कर दिया? अफेक्ट कर दिया है। हेल्थ अथॉरिटीज़, जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, हेल्थ अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, हैव सजेस्टेड, उन्होंने सजेस्ट किया है, मतलब सलाह दिया है। मेजर्स मतलब उपाय, उपायों को सलाह दिया। सच एज, जैसे कि लाइट कॉटन अटायर, जो हल्के सूती के कपड़े होते हैं, अटायर्स मतलब पोशाक, कपड़ा, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, दैट ड्राई क्विकली। अभी क्या होता है? जो अटायर है, कॉटन अटायर, क्या होता है? जल्दी से क्या होता है? सूख जाता है। ड्राई क्विकली मतलब जल्दी से सूख जाते हैं। एंड मेंटेन, और बनाए रखते हैं, गुड हाइजीन, और बनाए रखने के लिए उपाय दिया है। क्या बनाए रखना है? गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस, जो अच्छी स्वस्थ आदतें हैं उसको बनाए रखना है। इन ऑर्डर टू, के क्रम में, किस क्रम में? टू रिड्यूस, इन ऑर्डर मतलब के क्रम में, तो किस क्रम में? टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है, संक्रमण का जो जोखिम है, उसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए क्या करना है? कॉटन कपड़े को पहनना है, जो कि जल्दी से सूख जाता है, लाइट वेट वाला। एंड मेंटेन गुड हाइजीन प्रैक्टिस, और मेंटेन करना है गुड हाइजीन प्रैक्टिस, अच्छे स्वास्थ्य आदतों को। एडिशनली, इसके अलावा, हेल्थ एक्सपर्ट, जो हेल्थ विशेषज्ञ हैं, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, उन्होंने रिकमेंड किया है, मतलब सलाह दिया है। किसका सलाह दिया है? बूस्ट करने का सलाह दिया। बूस्ट करना मतलब बढ़ाने के लिए। चिल्ड्रंस इम्यूनिटी, चिल्ड्रंस बच्चों की जो प्रतिरक्षा है उसको बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटीज़ को बढ़ाने के लिए, थ्रू माध्यम से, किस माध्यम से? अ वेल बैलेंस डाइट, एक अच्छे खाने के माध्यम से, संतुलित आहार, वेल बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार के माध्यम से, सफिशिएंट स्लीप, और जो पर्याप्त नींद है उसके माध्यम से, रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित एक्सरसाइज करने के माध्यम से, एंड टाइमली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब डलवाना या लगवाना, तो क्या डालना है? और वैक्सीन, टीके लगवाना है समय पर। डॉक्टर अर्चना कुजूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, एक बाल विशेषज्ञ हैं, एट रानी हॉस्पिटल, सेड, उन्होंने कहा, फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर, जो बदलता हुआ उतार चढ़ाव वाला जो टेम्परेचर है, तापमान, एंड वीकेन, वह क्या कर सकता है? वीकेन कर सकता है, मतलब कमज़ोर कर सकता है। अ चाइल्ड इम्यून सिस्टम, बच्चों की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको, मेकिंग देम मोर ससेप्टेबल का मतलब है कि संवेदनशील, उनको क्या कर रहा है? बनाता है। मोर ससेप्टेबल मतलब संवेदनशील बनाता है। ससेप्टेबल का मतलब संवेदनशील। टू इन्फेक्शन के लिए, संक्रमण के लिए। देयर फॉर इट इज़ नेसेसरी टू टेक प्रिकॉशन, इसलिए ज़रूरी है कि प्रिकॉशन को अपनाया जाए, प्रिकॉशन लें। प्रिकॉशन मतलब सावधानियाँ लें। तो यही था हमारा न्यूज़ आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।